ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं शहजाद गौरी। आज बात हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो क्रिकेट सीरीज़ शुरू होने जा रही है उसके हवाले से, और एक्साइटमेंट है। वी ऑल नो कि इट्स गोइंग टू बी अ बिग इवेंट, और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि इंग्लैंड में भी इसी तरह की एक्साइटमेंट पाई जाती है, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर 17 लॉन्ग ईयर्स। तो इस सीरीज़ के हवाले से हम बात करेंगे, और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारिया राजपूत, जो कि स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत गहरी नज़र रखती हैं। इनका बड़ा नाम है, और वी ऑल नो कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में इनका एक डंका बजता है। वी ऑल नो दैट। सो मारिया राजपूत हमारे साथ हैं। और मारिया, हाउ बिग इट इज़ गोइंग टू बी? इट इज़ वेरी बिग एक्चुअली। पाकिस्तान, जिस तरह से आपने कहा कि 17 ईयर्स के बाद इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैच खेलने के लिए यहाँ पे है। लास्ट जब वो आए थे तो 2005 में वो लोग आए थे। आई डोंट नो, मैं उस वक्त बहुत छोटी होंगी जब वो लोग आए थे यहाँ पे। बट बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि, बल्कि सारे ही प्लेयर्स ऐसे हैं, जिमी एंडरसन के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने पाकिस्तान पहले कभी विज़िट किया हो। तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे लिए एक फेस्टिवल है। क्रिकेट हो, टेस्ट मैच हो, स्पेसिफिकली टेस्ट मैच हो, आई टेक इट एज अ फेस्टिवल, और मैं उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करती हूँ। और अभी इट्स बीन लाइक 4 डेज़ जो मैं ऑलरेडी उनकी प्रैक्टिस सेशंस को भी कवर कर रही हूँ। बट एक्साइटमेंट लेवल इज़ वेरी हाई बिकॉज पिंडी का क्राउड होता है जब पिंडी स्टेडियम मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि वहाँ पे आप बहुत क्लोजली देख पाते हो अपने प्लेयर्स को, चाहे वो हमारे प्लेयर्स हों, चाहे वो इंग्लैंड के प्लेयर्स हों, या कोई भी प्लेयर्स हो जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान खेल रहा होता है। तो बड़ा जिसे कहते हैं क्लोजली होता है। ऑल्दो कि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, शहजाद, लाहौर और कराची आर बेटर देन पिंडी। बट क्रिकेट देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से और पिंडी का क्राउड, नॉर्मली आप देखते हो कि टेस्ट मैच में हाउसफुल नहीं होता, लेकिन पिंडी हमेशा से टेस्ट मैच में भी वो हाउसफुल करता है। मुझे याद है जब क्रिकेट का रिवाइवल हुआ था 2019 में, श्रीलंका आई थी, पहले दिन मैच हुआ था, 3 दिन बारिश हुई थी, पूरा मैच नहीं हो सका था, और आखिरी दिन तक भी पता था सबको ड्रॉ हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका हाउसफुल था। तो दैट्स द एक्साइटमेंट लेवल, क्योंकि लोग क्रिकेट को देखना चाहते हैं, और वो अब ऑब्वियसली इंग्लैंड को देखने के लिए भी ज़रूर आएंगे। हाँ, अच्छा, क्रिकेट के रिवाइवल के हवाले से आपने बात की। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिसको हमने नोटिस किया कि जब से कुछ बड़ी टीम्स ने हमारी तरफ आना शुरू किया है, हमारे जो क्रिकेटिंग स्किल्स हैं वो और एनहेंस होना शुरू हो गए हैं। ये एक इम्पैक्ट होता है जब आपके यहाँ बड़ी क्रिकेट होती है। तो लास्ट जो सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ पे आया, तब भी बहुत कम्पिटिटिव लास्ट 2 टेस्ट मैचेस तो ख़ास तौर पे पिंडी वाले के हवाले से थोड़ी सी बातें हुई थी, उस पिच के हवाले से थोड़ी सी बातें हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने अपना फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड भेजा। हमारे यहाँ से भी हमारे स्टार्स खेल रहे थे। एक बहुत मज़ेदार किस्म की सीरीज़ हुई थी। बिल्कुल। इस दफ़ा आपको क्या लगता है? एक तो पिंडी स्टेडियम के हवाले से ज़रूर बताना कि पिंडी की क्रिकेट की जो पिच है, पिंडी स्टेडियम की जो पिच है, क्या डिफरेंस इस दफ़ा एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? क्योंकि लास्ट टाइम था ये इशू था कि बहुत ही फ्लैट किस्म का एक वो डेक था, और उसके ऊपर जिस तरीके से बैटिंग होती ही चली गई है वो एक्साइटमेंट उसमें पैदा नहीं हो सकी। इस दफ़ा क्या डिफरेंट देख रही हैं? शहजाद, लास्ट टाइम की जो पिच थी उसके हवाले से जब आईसीसी की जानिब से उसको डीमेरिट्स पॉइंट्स मिले पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को, तो आई वाज बीइंग अ पिंडी वाली, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी, आई वाज हार्ट ब्रोकन बिकॉज आपके ग्राउंड में अगर 2-3 और सीरीज़ में 2-3 और आपको जो है वो डीमेरिट्स पॉइंट्स मिल जाए तो आपका वो वेन्यू बैन हो जाता है आईसीसी की जानिब से। यू कांट प्ले क्रिकेट देयर। बट डीमेरिट्स पॉइंट थे, गलती हमारी थी, हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए। पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया आ रही थी तो हमने कहा भाई हारना नहीं है उनसे, और आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए। और आप कहते हो कि आपका पेस अटैक दुनिया का बेहतरीन पेस अटैक है। यू नो कि पिंडी की विकेट पेस अटैक को हेल्प करती है, बट आपने अपने बॉलर्स को ट्रस्ट नहीं किया। आपने एक ऐसी पिच बना दी जो बिल्कुल फ्लैट थी, जो कि फ्लैट होती चली गई 5th डे तक, और फिर भी आप डिफेंसिव गए। ऑस्ट्रेलिया आपसे वो सीरीज़ जीत गया। आपको आईसीसी चैंपियनशिप के फाइनल के लिए आप उस तरह से आप स्ट्रॉन्ग साइड नहीं है। आपके पास डेफिनेटली 5 मैचेस हैं, पाकिस्तान के पास अभी 3 ये वाले, उसके बाद 2 न्यूजीलैंड के। पाकिस्तान हैव टू विन 3 मैचेस, सारे जीत जाएँ तो बहुत ही कमाल की बात है, लेकिन 3 जीतने और 2 ड्रॉ करने तो बहुत ज़रूरी है इन 5 मैचेस में से। लेकिन पिंडी के पिच की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, मैंने 2 दिन पाकिस्तान टीम
टीम ने अदर देन इंग्लैंड जब लैंड नहीं किया था तो पाकिस्तान टीम इधर इस्लामाबाद क्लब के ग्राउंड में प्रैक्टिस करी थी, तो वहाँ पे पैचेस बना के पिच के ऊपर उनसे प्रैक्टिस करवाएगी, पिच को खुरदरा करके उनसे प्रैक्टिस कराएगी, जिससे लग रहा है कि स्पिन फ्रेंडली विकेट होने वाली है यहाँ पे। रिवायती पिच नहीं होगी पिंडी की, और कल जब मैं यहाँ पे देख रही थी पिंडी स्टेडियम में तो वो किसी चीज़ से उसको रगड़ रहे थे, तो लग यही रहा है कि सेकेंड डे में ही बॉल टर्न होना शुरू हो जाएगी। और आप अब देखें पाकिस्तान टीम के अगर स्क्वाड में देखें तो आपके पास 4 स्पिनर्स हैं, नवाज भी आपके पास है, नुमान अली भी हैं, उसके अलावा जाहिद महमूद हैं, आपके पास मिस्ट्री स्पिनर इब्रार जो है उसको भी शामिल किया गया है, तो जिसने अभी इस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बहुत सारी क्रिकेट भी खेली है, तो स्पिन फ्रेंडली होने वाला है और होना भी चाहिए, मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, क्योंकि देखें आपकी जो स्ट्रेंथ होती है आपको उसको बैक करना चाहिए, और होम सीरीज में अगर आप ये एडवांटेज नहीं लेंगे तो कब लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं अचीवमेंट कितनी बड़ी है, आपको क्या लगता है जब बड़ी टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं और हम बड़े इवेंट्स में जाके बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है? क्योंकि इतना अच्छा फेज जो एक चल रहा है फॉर द लास्ट 2 to 3 years, हमने स्टार्स प्रोड्यूस कर दिए हैं, हमने अगर बैटिंग की बात करें तो टॉप 2 जो हैं ओडीआई में या टॉप 3 में हमारे 2 बैट्समैन हैं, टॉप 2 में, हाँ जी, टॉप 2 में 2 हैं, इमाम और बाबर तो खैर टॉप पे हैं। इसी तरह आप जब T20 पे आते हैं, बाबर का एक पूरा दौर अभी गुजरा है जब T20 में नंबर 1 पे कोई और आ ही नहीं सकता था। अब आके ज़रा सूर्य कुमार यादव थोड़े से ऊपर आए हैं और रिजवान ने पिछले कुछ अरसे में डोमिनेट किया, बट स्टिल बाबर इज़ इन द टॉप 3। तो इसी तरीके से टेस्ट क्रिकेट बाबर की रैंकिंग टॉप 5 में है और बाबर इवॉल्व कर रहे हैं एज अ ब्रिलियंट टेस्ट मैच बैट्समैन। आप क्या समझती हैं? एक तो ये बताएं कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि बड़ी सीरीज होने जा रही है, ये बताएं कि हमारे बड़े टूर्नामेंट्स में बड़ी परफॉर्मेंसेस की वजह से हमारी क्रिकेट कितनी ऊपर जा रही है, एंड देन बाबर। अब जिस तरह से आपने बात की कि बड़े टूर्नामेंट्स में हमारी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो परफॉर्मेंसेस इतनी बड़ी हैं कि आज इंग्लैंड यहाँ पे खेल रही है। लास्ट जब आप न्यूजीलैंड की टीम ने जब बैकआउट किया था, वनडे स्टार्ट होने वाला था पहला और बैकआउट कर गए थे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, एक वट एवर द सिनेरियो वाज, लेकिन वो एक जिस तरह से उन्होंने बैकआउट किया तो पूरा पाकिस्तान जो है वो हार्ट ब्रोकन था। अब मैं अगर अपनी बात करूं शहजाद, तो न्यूजीलैंड वाज माय फेवरेट। अगर पाकिस्तान नहीं खेल रहा होता ना कहीं पे भी और किसी इवेंट में, तो मैं कहती भाई पाकिस्तान नहीं तो न्यूजीलैंड ठीक है, बट फ्रॉम दैट डे आई हैव नेवर सपोर्टेड जो है वो न्यूजीलैंड। केन विलियमसन वाज वन ऑफ माय फेवरेट, बट यार नहीं, आप अगर पाकिस्तान को हर्ट करते हो, पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तानी आपके हमारे सेंटिमेंट्स हैं, आप हमारे घर आए, हमने आपको बहुत सिक्योरिटी दी थी, हमने आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी थी, और आपने इस तरह से सब चीज़ एक फेक सब कुछ करके आप चले गए। तो उसके बाद जो रमीज़ राजा का एक बयान था ना, उसने कहा था कि हमारी टीम ऐसी क्रिकेट खेलेगी कि दुनिया आके यहाँ पे खेलेगी। और फिर जिस तरह से पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप, उसके फ़ौरन बाद हम पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए गया और पाकिस्तान ने 5 out of 5 मैचेस जीते थे और फिर हम डायरेक्टली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उसके बाद जिसे कहते हैं कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री पाकिस्तान हैव बीटन इंडिया इन आईसीसी के वर्ल्ड कप के अंदर, और वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और जिस तरह से आपने कहा कि अचीवमेंट ओवरऑल बहुत बड़ी है कि 2009 में जो अटैक हुआ श्रीलंकन टीम के ऊपर, अनफॉर्चुनेट था एज अ पाकिस्तानी, हम सबको उसके ऊपर दुख है, लेकिन 2019 में श्रीलंका ही वो वाहिद टीम थी जो पाकिस्तान में वापस आई और रिवाइवल ऑफ क्रिकेट वहाँ से स्टार्ट होता है। और जिस तरह से उन्होंने खेला, और फिर उस पूरे 10 साल के अरसे में पाकिस्तान की एक नस्ल पैदा हुई जिन्होंने क्रिकेट को 10 साल के अरसे में पाकिस्तान में नहीं देखा। और वो क्रिकेट डिप्राइव वो जो आपकी वो नस्ल थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ होता है कि आप, और साथ में उसी टाइम में आपके जो बड़े बड़े लेजेंड थे वो भी रिटायर हो जाते हैं, तो आपके पास अब आपको था कि यार अब हमारा बैकअप क्या होगा। देन बाबर आजम केम इन, रिजवान, उसके बाद शाहीन, और ये वो ऐसे स्टार्स थे कि आज दुनिया उनके बारे में बात करती है। उनका किसी टीम का भी मैच हो या ना हो पाकिस्तान के साथ, दे लव टू वॉच बाबर की बैटिंग और शाहीन शाह की बॉलिंग। और शाहीन शाह, और अब हमारी टीम ने अपने आप को इस काबिल बनाया है कि दुनिया उनके बारे में बात भी कर रही है और दुनिया उनके साथ खेलना भी चाहती है। आप खुद देखें, जिम्बाब्वे से जब पाकिस्तान हारा इस वर्ल्ड कप के अंदर,
और पाकिस्तान के जब चांसेस नहीं लग रहे थे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेलने के लिए, वर्ल्ड कप की पॉपुलैरिटी लेवल कहाँ चला गया था। और जब पाकिस्तान के चांसेस बनते हैं, इट वाज ऑल ओवर। पाकिस्तान इवेंट इटसेल्फ बिकेम अ सक्सेस। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान के बगैर वाकई यही बात है। एग्जैक्टली और अब जिस तरह से हम मेलबर्न क्रिकेट MCG की जो कैपेसिटी है, दैट्स 1,24,000, ठीक है, 1,24,000 सॉरी। और उस ग्राउंड को आपने पाकिस्तान और इंडिया ने भरा था। उसके बाद उस ग्राउंड में जितने भी मैचेस हुए वो उतनी उसको वो जैम पैक नहीं हुआ। तो बात वही है कि पाकिस्तान क्रिकेट, एक पाकिस्तान टीम, उसके इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करो, पाकिस्तान की एज अ टीम बात करो, आप पाकिस्तान टीम को जो है वो नहीं वो कर सकते, उसके बगैर अकाउंट ऑफ भी नहीं कर सकते, और आप उसके बगैर क्रिकेट को सोच भी नहीं सकते हो। तो पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान के प्लेयर्स, वो हमारे स्टार्स हैं, वो हमारी, उनकी बहुत सारी अचीवमेंट हैं। शहजाद, पाकिस्तान क्रिकेट में बाबर आजम ने जितने 5 साल कैरियर में, अभी 5-6 साल का बाबर का कैरियर है, उसमें बाबर आजम ने उतनी कुछ अचीवमेंट्स कर ली हैं जितने हम जिस तरह के क्रिकेटर्स को देखते आए हैं, शायद उनके उतने रिकॉर्ड्स नहीं है। उनके पूरे 20-20 साल के कैरियर में उनके रिकॉर्ड्स नहीं है। हाँ, किसी के 500 हैं, किसी के 600 हैं, किसी के 1100। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाबर ने आपको 6-7 साल में वो कहाँ पे है, और माशाल्लाह से जिस तरह से वो कर रहा है, और दुनिया बात करती है कि अगर कोई प्लेयर, क्योंकि आप देखो केन विलियमसन टेस्ट अच्छा खेलता है, जो रूट टेस्ट अच्छा खेलता है, कुछ प्लेयर हैं T20 अच्छा खेलते हैं, कुछ हैं वनडे प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं, और सारे फॉर्मेट के अंदर टॉप 5 में होना ICC की रैंकिंग में वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दुनिया बात करती है कि अगर कोई एक प्लेयर तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 आ सकता है तो वो बाबर आजम है। ही हैव गॉट द स्किल्स मैन। वो रिजवान के बारे में बात होती है, बट रिजवान इज गुड एट T20, playing good test cricket, but not that good in one days. But Babar is across the format, equally good in all the formats. बिल्कुल ऐसे। Wonderful. अच्छा, इस सीरीज के बारे में पर्टिकुलरली बात करते हैं। How competitive is this going to be? क्योंकि इंग्लैंड का फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड आ रहा है, और हमारे यहाँ एक दो चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जो सेटबैक्स हैं वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी नहीं है हमारे स्क्वाड में, बैक टू फॉर्म आ रहे हैं बाबर आजम, और टेस्ट मैच क्रिकेट के हवाले से टेम्परामेंट टेस्ट होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, कि कौन सी टीम का अपर हैंड है? स्पेसिफिकली अगर हम बाबर से फिर दोबारा से स्टार्ट करूंगी, जैसे आपने कहा कि ही इज़ कमिंग बैक, बात वही आ जाती है कि जब हम बहुत ज़्यादा ना हम क्रिटिसिज्म करना शुरू हो गए थे, आपकी ये जोड़ी आपको मैचेस जितवा रही थी, देन यू स्टार्टिंग टॉकिंग अबाउट देयर इंटेंट, भाई इनके अंदर एग्रेशन नहीं है, तो उन्होंने फिर उन्होंने वो कुछ सोचना शुरू किया, और सोच के अंदर वो लोग भी कन्फ्यूजन का शिकार हो गए। तो बाबर आजम जब टेस्ट खेलेगा तो वो एक डिफरेंट बाबर आजम होगा। आई वॉज देयर सेमीफाइनल से पहले, बाबर बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और सेमीफाइनल से पहले आई कैन टेल यू, पाकिस्तान टीम जब सिडनी पहुंचती है सेमीफाइनल के लिए, और पाकिस्तान टीम उस दिन रेस्ट करती है कि हम कोई बैटिंग कुछ प्रैक्टिस नहीं करे, ही वेंट टू द स्टेडियम, प्रैक्टिस अलोन फॉर 5 hours। Yeah, he was the only player who practiced that. वो अकेला प्रैक्टिस कर रहा था, और देन ही केम बैक एंड उसने आपको 50 करके दे दी, और एक डिफरेंट बाबर आजम दिखाई दिया मैच में जहां जरूरी था। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कमबैक है, और उसका हमेशा से है। वो हमारी, मैं आपको बताऊं ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस उससे बहुत ज्यादा हैं। उसने हमें ना इतना वो कर दिया है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना उसका, कि एक मैच नहीं तो अगले में सेंचुरी है, उससे अगले में 50 है, तो ये चीज़ है 70 है। तो वो खुद इस तरह से कर गया कि अब उसके 6 मैचेस का फेलियर भी हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हमने उसके ऊपर हमसे मेरी मुराद क्रिकेट फैंस हैं, जो कि क्रिकेटर्स हैं, उनकी कुछ और इलादा से जो है वो उनकी राय है, और वो खैर वो चलती रहती है, बट हमसे मेरी मुराद हमारे क्रिकेट फैंस हैं कि बाबर ने एक्सपेक्टेशंस लेवल बहुत हाई कर दिया खुद ही, और वो खुद ही उसने इतना सेट किया कि वो इतना सा नीचे आता है तो हमें लगता है यार बहुत ही परफॉर्मेंस ख़राब हो गई है उसकी। और बात अगर हम करें इस सीरीज़ की कम्पिटिटिवनेस की, तो शाहीन शाह अफरीदी, आपने पेस अटैक की भी बात की, तो मिस करेंगे। पाकिस्तान का पेस अटैक की जान है वो, लेकिन हारिस रऊफ को थोड़ा सा उन्होंने लाहौर कलंदर्स में भी और वैसे भी हारिस रऊफ को उन्होंने तैयार कर दिया है। अब उनका भी अपने होम ग्राउंड के ऊपर जो है वो डेब्यू कंफर्म है कि हारिस डेब्यू करने वाले हैं। उसके बाद फिर पेस अटैक तो है ही है, जिस तरह से बात की मैंने उसकी स्पिन अटैक की, तो वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो पाकिस्तान टीम आएगी तो स्ट्रॉन्ग,
ये तो जिसे कहते हैं कि मानने वाली बात है कि पाकिस्तान स्ट्रांग आएगी, क्योंकि हम ताज़ा ज़ख्म लेके आए हैं। हम T20 का फाइनल हारे हुए हैं। ऑल्दो वो वाइट बॉल थी, लेकिन वो दिल में एक बात रहती है ना कि यार इन्होंने हमें हराया, इतना सा हम थोड़ा सा पीछे थे, तो वो तो है हिसाब बराबर करना है। हिसाब बराबर करना है। बट इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं। और अभी पिछले कुछ महीनों एक साल में उन्होंने जिस तरह से क्रिकेट खेली है, वो क्या कमाल क्रिकेट खेलते हैं और इतनी एग्रेसिव और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं कि उनकी जो डिक्शनरी है ना शहजाद, उसमें ड्रॉ का लफ्ज़ नहीं है। ड्रॉ का लफ्ज़ वो कहते हैं यू कैन प्ले आउट अस, वी आर ओके विद दैट। जीतो या हमें हराओ, जीतो या हारो, बट वो नो डिफेंसिव ड्रॉ, माइंडसेट में नहीं जाते, नो, नहीं जाते, बिल्कुल नहीं। नहीं उनका जाते। बिल्कुल जो है ना हार या ड्रॉ तो कहते हैं नहीं होएगा भाई, हारेंगे या जीतेंगे। मतलब मजा आने हाँ, वाला है। बिल्कुल दैट्स ऐसे ही। फॉर श्योर, Yes, दैट्स for फॉर sure, for sure, for sure. अच्छा, कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हमारी वीकनेसेस हैं, जिनको हमें बिफोर द सीरीज, अभी तो शुरू होने वाली है, हमें अभी से सोचना चाहिए कि यार यहाँ हमें कुछ ना कुछ कंसर्न फील्डिंग, पाकिस्तान की फील्डिंग कभी जिसे कहते हैं ना कि जब से मैंने क्रिकेट फॉलो करना शुरू किया, हमारी फील्डिंग कभी भी अच्छी नहीं रही है, बहुत अच्छी नहीं रही है। हमारी टीम में 2-3 ऐसे फील्डर्स होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, 3-4 हो सकते हैं, बट ओवरऑल सारे जो है वो उतने ज़्यादा अच्छे फील्डर्स नहीं होते। तो फील्डिंग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो है ना वो कर सकती है, हमें कम मतलब थोड़ा सा लेट डाउन अगर करे तो वो फील्डिंग कर सकती है। वरना बॉलिंग हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। शाहीन शाह की कमी मैं फिर कहूँगी कि महसूस हो रही है, वो उसका होना ही। We have Naseem, we have Haris Rauf, we have और Wasim मोहम्मद Junior. अली जो इस तरह से आए हैं, मोहम्मद अली को जिस तरह से डोमेस्टिक से कायद आज़म ट्रॉफी की जो परफॉर्मेंस है उसके बाद उनको भी इंडक्ट किया गया है। तो अच्छे बॉलर हैं, वो भी अच्छे बॉलर हैं, सब बहुत अच्छे बॉलर हैं। बट शाहीन शाह अफरीदी इज अनदर क्लास। तो उससे वो भाग के भी जब आता है ना, तो अगले की टांगे जो है ना वो काम जाती है। अच्छा, मज़ा आता है जब शाहीन अफरीदी आते हैं पहला ओवर डालने, और पता होता है कि ही इज गोइंग टू पिच इट अप, ही इज गोइंग टू ब्रिंग इट बैक, और येट द बैट्समैन कैन नॉट डू एनीथिंग। वो नासिर हुसैन का वो एक जुमला बड़ा मशहूर, दे कैन नॉट प्ले हिम। जब आप रोहित शर्मा जैसे बंदे को परेशान कर देते हैं, केएल राहुल को कर देते हैं, एरन फिंच को कर देते हैं, विराट कोहली को कर देते हैं, तो पीछे रहता क्या है? तो इट मीन्स कि वर्ल्ड क्लास स्टार्स हमारे पास हैं। इंग्लैंड की टीम भी बहुत स्ट्रांग है, तो इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल कंपटीशन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कंपटीशन होने वाला है। और पाकिस्तान टीम अच्छा खेले, बहुत स्ट्रॉन्ग खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान टीम उनको वन साइडेड मैचेस हरा सकती है, या पाकिस्तान टीम भी इतनी हल्की नहीं है कि इंग्लैंड उनको वन साइडेड हरा सकती है। लेकिन पाकिस्तान टीम की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो हम कभी यहाँ होते हैं और हम कभी यहाँ होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट जनाब। आई गेस इट्स द ब्यूटी ऑफ आवर क्रिकेट। हमारी वो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, वो हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। लोग हमसे घबरा के ही आते हैं। अच्छा, दे नो कि हो सकता है आज फॉल्टर कर जाए पाकिस्तान, लेकिन फिर भी उन्हें पता होता है अगर नहीं किया तो क्या होगा। बिल्कुल, अगर ये अपनी उस मूड में आए, और उनको पता, और समटाइम्स दे नो कि यार 120 अगर अगली टीम ने बनाया हो ना, उनके माइंड में होगा यार ये कर लेंगे, और हम नहीं करते। और अगलों ने अभी T20 की स्पेसिफिकली बात करी हूँ, अगर उन्होंने 250 किया हो ना, उनको लगता है हम जीत जाएंगे। वो नहीं जीत सकते, एक भी आउट नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट पाकिस्तान क्रिकेट इज। इवन इन द फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप, हार्षा भोगले हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, वी ऑल नो हिम। उनका एक जुमला मुझे याद है, उन्होंने कहा था द ओनली टीम जो इस टोटल के ऊपर भी फाइट दे सकती थी वो सिर्फ पाकिस्तान हो सकता था। वंडरफुल बॉलिंग यूनिट, ये अल्फाज थे उनके। तो बॉलिंग यूनिट तो हमारा हमेशा से स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ इज द बॉलिंग। और इसके अलावा ऑब्वियसली हमारी जो बैटिंग साइड है, हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं। सो लेट्स होप कि इंशाल्लाह रिजल्ट जो है। अच्छा हाँ, मैं बल्कि आपसे पूछता हूँ, आप बताएं कौन जीत रहा है? शहजाद, अगर आप ओवरऑल सीरीज की बात करते हैं तो आई होप कि पाकिस्तान जीते, बट स्पेसिफिकली अगर मैं पिंडी टेस्ट की बात करती हूँ तो आई विल गो विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी टीम हो, चाहे वो जिम्बाब्वे हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, हु एवर इट इज़, आई विल ऑलवेज सपोर्ट पाकिस्तान। और दिल करता है कि पाकिस्तान जीते, तो आई विल गो विद पाकिस्तान। सो नहीं जी, मैं भी पाकिस्तान के लिए ही वोट करूंगा, बिकॉज पाकिस्तान इज़ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इंशाल्लाह एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव किस्म की सीरीज़ हम देखेंगे, और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो एक ऐसी डगर पे है इंशाल्लाह ताला कि हम एक पावर हैं दुनिया के क्रिकेट में। और अगर हमें माइनस किया जाता है तो क्रिकेट इज़ नॉट क्रिकेट विदाउट पाकिस्तान। तो
पॉडकास्ट के इस स्पेशल एपिसोड से अपने होस्ट शहजाद गौरी को इजाज़त दीजिए और मारिया राजपूत को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।